बहुत समय पहले की बात है। एक साधु था। वह रोज घाट के किनारे बैठकर चिल्लाया करता था, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। बहुत से लोग वहाँ से गुजरते, पर कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता था और सब उसे एक पागल आदमी समझते थे। एक दिन एक युवक वहाँ से गुजरा और उसने उस साधु बाबा की आवाज़ सुनी, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। और आवाज़ सुनते ही वह उसके पास चला गया। उसने साधु से कहा, साधु बाबा, आप बोल रहे थे कि जो चाहोगे सो पाओगे, तो क्या आप मुझको वो दे सकते हैं जो मैं चाहता हूँ? वो साधु बाबा उसकी बात को सुनकर बोला, हाँ बेटा, तुम जो कुछ भी चाहते हो मैं उसे ज़रूर दूंगा। बस तुम्हें मेरी बात माननी होगी। लेकिन पहले ये बताओ कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या? युवक बोला, साधु बाबा, मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मैं हीरो का बहुत बड़े व्यापारी बनना चाहता हूँ। साधु बोला, कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ। उससे तुम जितने भी हीरे और मोती बनाना चाहोगे बना पाओगे। और ऐसा कहते हुए साधु ने अपना हाथ आदमी की हथेली पर रखते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अनमोल हीरा दे रहा हूँ। लोग इसे समय कहते हैं। इसे तेजी से अपनी मुट्ठी में पकड़ लो और इसे कभी मत गंवाना। तुम इससे जितने चाहो उतने हीरे बना सकते हो। वो युवक अभी सोच ही रहा था कि साधु ने उसकी दूसरी हथेली को पकड़ते हुए बोला, बेटा, इसे पकड़ो। ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है। लोग इसे धैर्य कहते हैं। जब कभी समय देने के बावजूद परिणाम ना मिले तो इस कीमती मोती को धारण कर लेना। और याद रखना, जिसके पास ये मोती है वह दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। उसके कुछ समय बाद ही वह युवक गंभीरता से साधु की बातों पर विचार करता है और निश्चय करता है कि आज से वह कभी अपना समय बर्बाद नहीं करेगा और हमेशा धैर्य से काम लेगा। और ऐसा सोचकर वह हीरो के एक बहुत बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू कर देता है और अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर एक दिन खुद भी बहुत बड़ा हीरो का व्यापारी बनता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है और वह ये है कि समय और धैर्य वह दो हीरे और मोती हैं जिनके बल पर हम बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अतः इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने कीमती समय को बर्बाद ना करें और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमेशा धैर्य से काम करते रहें।